नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर का मानचित्र कार्य आता है। 5 नंबर इतिहास के लिए और 5 नंबर भूगोल के लिए आता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो देखिए, प्रश्न जो पूछा जाता है, मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश: निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2, यानी सही नाम लिखेंगे तो आधा नंबर और चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो आधा नंबर। और 2 मानचित्र मिलेंगे। कितने मानचित्र मिलेंगे? 2 मानचित्र भारत का मिलता है। एक तो इतिहास के लिए और दूसरा क्या हो जाएगा? भूगोल के लिए। यहाँ अनुक्रमांक, तो आप रोल नंबर अपना जो भी रोल नंबर होगा उसको यहाँ लिख देंगे और जो प्रश्न रहेगा उसी अनुसार प्रश्न का जो उत्तर है या तो आप कॉपी में लिखें या तो इसी मानचित्र के ऊपर लिख सकते हैं। तो प्रश्न इसी प्रकार के होंगे। तो ये देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते इस प्रकार के हैं। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कॉपी में आप लिखिए, जैसे ये 14वां है तो 14वां का पहला, यह वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो मद्रास में हुआ था। तो या तो इसी नक्शे पर लिख दीजिए मद्रास, जो कि अब इसका नाम क्या है? चेन्नई है। अब दूसरा है, और इसको यहाँ दर्शाना भी है, तो पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? प्रारंभ किया, जो अहमदाबाद में स्थित है, और डांडी में जाकर समाप्त किया था। तो वह स्थान जहाँ से आंदोलन चलाया तो ये होगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम अहमदाबाद कोष्टक में लिख सकते, अहमदाबाद आप कोष्टक में लिख सकते हैं। अब देखिए, यह है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो या तो कॉपी में या तो इसी में आप लिख सकते हैं। तीसरा, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर कहाँ? ये घटना कहाँ घटी थी? अमृतसर। अब 5 नंबर का आता है, तो ये 3 हो गए। और ये देखिए आगे है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, तो ये उत्तर इसका है चंपारण। चंपारण बिहार में पड़ता है, तो ये है उत्तर। आप ऐसे लिख देंगे कॉपी में या तो। 5वां है इसी में, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, तो लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। लाहौर में ये 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो अब इनको करेंगे क्या? इस मानचित्र में, भारत के रेखा मानचित्र में इनको दर्शाना होगा। ये तो आपको आधा आधा नंबर मिल जाएंगे, यानी 2.5 नंबर मिल गए, ऐसे लिख देंगे। और यदि इसको आप इस भारत के नक्शे में दर्शा देंगे तो आपको पूरे कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। 2.5 इसका और दर्शाने का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है मद्रास, चेन्नई, तो ये पड़ेगा यहाँ पर। और चिन्ह कौन सा है? आप चिन्ह देख ही रहे हैं, जो चिन्ह था इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, इस चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह जो बना है, तो यह चिन्ह यहाँ बना देंगे, यहीं पर है मद्रास, ये यह। और आप पहला लिख देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा उसके लिए आसान होगा। और यहाँ नाम भी लिख सकते हैं, या पहला लिख देंगे, हो जाएगा ये मद्रास, ये आप हो गया, आधा नंबर आपके लिए मिल जाएगा ऐसे। अब दूसरा है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम कहाँ था? गुजरात में।
तो आप देख रहे हैं गुजरात अहमदाबाद ही पड़ेगा, साबरमती आश्रम, ये ऐसे दर्शा देंगे क्योंकि दिया है ना, और ये दूसरा है तो आप यहाँ ऐसे 2 लिख भी देंगे, 2 ऐसे लिख देंगे, या तो फिर क्या करेंगे यहाँ साबरमती आश्रम अहमदाबाद लिख सकते हैं। अब तीसरा अमृतसर, तो देखिए अमृतसर ये है पंजाब का, ये देखिए है हरियाणा, ये है पंजाब, अमृतसर यहाँ पड़ेगा, ये अमृतसर, ये क्या है तीसरा है, ऐसे लिख देंगे। अब अगला है चंपारण, यानी किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चंपारण में, तो चंपारण देखिए ये है बिहार और चंपारण यहीं यहाँ होगा, और ये कौन सा है चौथा। अब है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर, तो देखिए लाहौर ये यहाँ पर पड़ेगा, लाहौर कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पर पड़ेगा, यही सामने समझ लीजिए है अमृतसर के। अब ये तो भारत के बाहर हो गया है, तो यहाँ आप 5वां लिख देंगे। तो इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा पक्का। तो अब ये तो हुआ इतिहास के लिए, आप ऐसे इसको कॉपी में लिख देंगे, या तो इसी नक्शे पर ऐसे लिख देंगे, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, आपका नंबर कटेगा नहीं, आपका नंबर कटेगा नहीं। अब देखिए जो दूसरा नक्शा मिलेगा जिसमें भूगोल से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा और उसको दर्शाना है, नाम लिखना है, उसको देखिए। अब देखिए भूगोल से संबंधित मानचित्रकार, तो अनुक्रमांक यहाँ आप रोल नंबर लिख देंगे, जिससे और इस नक्शे को अपने जो मेन कॉपी रहेगी उसमें अच्छी तरह से नत्थी कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न जो है, तो देखिए प्रश्न किस प्रकार का है और क्या करना है। सलाल बांध चिन्ह द्वारा, यानी इस चिन्ह द्वारा नाम शहीद, आधा आधा नंबर। लव एक्स की कोई एक खान, ठीक, चिन्ह द्वारा नाम शहीद। तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम शहीद। महानदी चिन्ह द्वारा नाम शहीद। पारादीप चिन्ह द्वारा नाम शहीद। तो अब देखिए ये आपको भारत का मानचित्र है, और जो उत्तर है आप कॉपी में या यहीं लिख सकते हैं। तो देखिए सलाल बांध जो है ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, बना है, चिनाब नदी पर है। और दूसरा जो है लव एक्स का कोई एक खान, तो ये आप दिखा सकते हैं सिंहभूमि बिहार, सॉरी झारखंड। अगला प्रश्न देखिए क्या है, या तो यहाँ लिख सकते हैं या तो आप कहाँ लिखेंगे कॉपी में। तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, तो सिंगरौली ये पड़ता है सोनभद्र जिले में और उत्तर प्रदेश, ठीक। अब अगला है महानदी, ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है, छत्तीसगढ़ से निकली है, उड़ीसा राज्य में बहती है ये, तो उड़ीसा। पारादीप ये भी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में ही है, बंदरगाह है, उड़ीसा में ही है, बंदरगाह है। तो आप ऐसे लिख लेंगे और चिन्ह जिस चिन्ह से है उसी चिन्ह से दर्शाना है। तो देखिए जो चिनाब नदी और सलाल बांध है उसको हमें किस चिन्ह से दर्शाना है, इस चिन्ह से, यानी एक वर्ग का चिन्ह है। तो देखिए ये है, यहाँ है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ यहीं से है, तो आप यहीं दर्शा सकते हैं और पहला लिख देंगे, जैसे परीक्षक चेक करने में आसानी से इसको चेक कर सके। पहला हो गया। अब दूसरा लव एक्स का कोई एक खान, इस चिन्हों द्वारा, ये चिन्ह है, तो देखिए ये है आपका बिहार और ये हो गया झारखंड, ये नीचे है और चिन्ह देख ही रहे इस प्रकार का चिन्ह है, और ये है दूसरा। अब अगला है तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, तो देखिए उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर है ये
ये यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, और यहाँ आप लिख देंगे ये सिंगरौली तीसरा, तो 3 लिख देंगे जैसे चेक करने में काफ़ी आसानी हो। और अगला है महानदी, तो आप देख रहे हैं उड़ीसा राज्य यहाँ है, और यहीं से निकल करके महानदी, ये महानदी जो है यहीं से निकल करके, चिन्ह देख लीजिए जी, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ये चिन्ह आप बनाएंगे यहीं से, और ये चिन्ह ऐसे बनाते हुए और आप यहाँ नदी को गिरा देंगे। तो ये है चौथा। और पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह भी इसी के समझ लीजिए बगल में है, और चिन्ह आप देख रहे हैं कौन सा चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। यदि इतना लिखेंगे तो आपको 2.5 नंबर, लेकिन देखिए चिन्हों द्वारा दर्शा देंगे तो आपको पूरा कितने मिल जाएंगे, पूरी 5 नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और देखिए ये चौथा, ये 5वां है, ये 5वां है, ये नदी है। तो इस प्रकार आप यदि करेंगे तो आपको टोटल 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया, आप 10 नंबर पाएंगे। नमस्कार।